चलिए हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ अपने। इसमें हम बताएंगे कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। ठीक, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये टेन थीटा, इस तरह के जो होते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। इनके कुछ मान, जैसे आप साइन जो है थीटा को आप 30 अंश ले लीजिए। ठीक, तो क्या मान आएगा? थीटा को आप 45 अंश ले लीजिए। यही सब मानक कहलाते हैं। थीटा को आप 30 अंश ले लीजिए। ठीक, यही सब मानक मान हैं हमारे। ठीक है, तो ये थीटा अगर हमने साइन थीटा का मान इसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर हमने साइन थीटा लिखना चाहिए था, साइन थीटा। चलिए, थीटा बराबर 30 अंश पे साइन थीटा का, यानी साइन 30 अंश का मान क्या होगा? 1/2 होता है। ये आप लोग जानते हैं। ठीक, क्यों होता है ये हम प्रूव यहाँ पर नहीं करवाएंगे। ठीक, क्यों होता है 1/2 इसका मान, ये यहाँ पर प्रूव नहीं करवाएंगे क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हो। ठीक, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम करा सकते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा, अगर ज़रूरत हो तो करवा दें, नहीं ये 10th में हमारी था सिलेबस में। एंड 45 अंश का मान 1/√2, ये आप लोगों को याद भी होगा। एंड यहाँ पर अगर 60 अंश लिखें, यहाँ पर 60 अंश लिखें तो √3/2। इस तरह से मान होते हैं साइन के। कॉस का और 90 अंश का अगर मान लिखते हैं यहाँ पर 90 अंश, इतने कोण मानक कहलाते हैं, 30, 40, 60 और 90, और यहाँ 0 भी साथ में होता है। थीटा बराबर 0 अंश पर भी 90 पर पहले देख लेते हैं, तो साइन 90 बराबर होता है 1। एंड अगर यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया थीटा बराबर 0 अंश। ठीक, तो थीटा साइन थीटा क्या मान होता है? यहाँ पर 0 होता है, मतलब 0 पर 0, 30 अंश पर साइन का मान 1/2 एंड 45 अंश पर 1/√2 और 60 अंश पर √3/2 और 90 अंश पर 1 होता है। ये मान होता है हमारे साइन का। ठीक है, और अगर कॉस की बात करें, कॉस जो है, कॉस की बात करें तो कॉस जस्ट इसी का उल्टा 90 आप लिख दीजिए, 0 की जगह 1 लिख दीजिए, 30 की जगह √3/2 लिख दीजिए, एंड 45 की जगह वही हो जाएगा। और थीटा 130 अंश है जो 1/2 है, तो यहाँ पर 60 अंश पे 1/2 हो जाएगा। एंड ये साइन 0 अंश 0 है, यहाँ पर ये 90 अंश 0 हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा। अब साइन का पता चल गया और कॉस का, तो इसी से साइन और कॉस से ही हम सारे अनुपातों को निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन लेंगे वो भी हमारा साइन बटे कॉस होता है, कॉट लेंगे कॉस बटा साइन, सेक लेंगे 1/cos, एंड अगर कॉसेक ले लेंगे तो 1/sin। यानी कि साइन और कॉस से सभी अगर दोनों का मान पता चल गया तो यानी कि हम सभी मानों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये संभव है हमारे लिए। ठीक, चलिए ये बात हो गई छोटी सी, ये लोग जानते थे, बस थोड़ा सा चीज़ें बता दिए। तो अब कुछ जैसे मान होते हैं माइनस में भी, जैसे साइन 270 का अगर मान हम देखें, साइन 270 अंश का मान देखें तो इसका मान क्या होता है, चलिए निकालना सीखेंगे। तो 270 को आप साइन 270 + 0 लिख सकते हो, +0 अंश। ठीक, 270 है, इस वजह से साइन जो है वो चेंज होगा, साइन जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन जब चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस, एंड हम देखेंगे प्लस लगेगा माइनस, इस साइन की वजह से ये जो साइन है वो हम देखेंगे 70 + 0 है, इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है? चौथे चतुर्थांश में। वहाँ पर हम देखेंगे साइन क्या होता है, वो निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे साइन। ठीक, कॉस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर होता तो कॉस तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा, लेकिन यहाँ साइन है इस वजह से यहाँ पर माइनस लगाया और 0 इसके साथ में हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, अभी यहाँ देखा हमने, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, एंड माइनस है तो माइनस लगा दें, -1 यहाँ पर मान होता है साइन 270 अंश का। ठीक, इस तरह से मान होते हैं। तो यहाँ पर आगे जो बात आती है संख्या, इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात के परिसर और प्रांत की, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसकी ग्राफ, परिसर प्रांत की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? इसके ग्राफ बनाने में, और ग्राफ जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही सब हमारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसे इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर थीटा की जगह हमने एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर एफ एक्स जो है एक फलन है, एफ एक्स जो हमारा एक है फलन है वो साइन एक्स के रूप में है, यानी कि एक्स का मान हम कुछ यहाँ पर रखेंगे एंड एफ एक्स का कुछ मान आएगा। जैसा कि हम 30 रखते थे तो यहाँ पर 1/2 आता था एफ एक्स का मान ना। अभी देखिए, अभी ऊपर देखा हमने कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो वही हम जब 30 अंश यहाँ पर रख देंगे, 30 अंश यानी कि हम देखिए अब आदत यहाँ पर बनाइए कि आप अंश में ना लिख करके उसको रेडियन में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्लासेस में आ गए हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो उसको जो है रेडियन में ही कोडों की बात करेंगे। इसी वजह से हमने पद्धतियाँ इसको बदलने के लिए हमने पढ़ा, पद्धतियों को कैसे चेंज किया जाता है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। तो यहाँ पर ज़्यादातर यूज आपको रेडियन में ही मिलेगा आपको देखने को। आप जब भी किताब उठाएंगे तो आपको वहाँ पर रेडियन में एंड डिग्री में भी मिलेगा, लेकिन ग्रेड में लगभग नहीं मिलने वाला है। लेकिन जानना तीनों ज़रूरी है क्योंकि पद्धतियाँ हैं ये, ठीक। तो ज़रूरत पड़े या ना पड़े उसकी जानना ज़रूरी है। चलिए, तो एफ एक्स बराबर हम बात कर रहे थे साइन एक्स की, ठीक। एफ एक्स एक फलन है, ये हमारा जो फलन हमने लिखा है ये फलन हमारा कैसा कहलाता है? त्रिकोणमितीय फंक्शन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हमारा ये कहलाता है। एंड यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर यक्स का मान, यक्स जो मान यहाँ पर संभव हम रख सकते हैं यक्स के स्थान पर, वो हमारा प्रांत होगा। एंड यक्स का मान कुछ भी रखने पर साइन एक्स का जो मान आता है, साइन एक्स का जो मान आता है वही हमारा एफ एक्स है। एफ एक्स किसको दिखाता है? एफ एक्स हमारा प्रांत को दिखाता है, सॉरी हमारा रेंज को दिखाता है, परिसर को। एक्स हमारा प्रांत को एंड एफ एक्स हमारा परिसर को दिखाता है फलन के, ठीक। तो यहाँ पर ये फलन की बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर के आए हो। अभी इसके पहले वाले लेसन में जब हम पढ़ा रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर अच्छे से इसको बताया गया था कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, फलन क्या होता है। ये तीनों चीज़ अगर जानोगे तो ये चीज़ आसान है, ठीक। हमने वहाँ पर बताया था, जिसे चलिए एक बात कर लेते हैं फंक्शन की थोड़ी सी। एफ एक्स बराबर हमने एक्स स्क्वायर बताया था, एक फलन है मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय फलन नहीं, ये हमारा जो है बीजीय फलन है, बीजगणितीय फलन जो हमारा है ये उसमें आएगा, ठीक। तो बीज गणितीय फलन में हम देखेंगे तो जो यक्स का मान है वो क्या क्या यहाँ पर रखा जा सकता है। तो हम यक्स के मान को जो रख सकते हैं वो हमारा होगा प्रांत। जिसे हम क्या क्या रख सकते हैं, देखिए हम रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, -1, -2, कुछ भी मान रख सकते हैं, यानी पूरा रियल नंबर हमें यहाँ पर रखा जा सकता है, पूरा रियल नंबर यहाँ पर रखा जा सकता है अगर ध्यान से देखिए तो यक्स के स्थान पर। एंड लेकिन वाई का मान आपको जब निकालेंगे तो चाहे -1 रखेंगे या फिर +1, दोनों को मान +1 ही प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं नहीं आएंगी। यानी कि प्रांत में हमारे जो प्रांत होगा, सॉरी परिसर होगा हमारा, रेंज होगा जो रेंज में, यानी परिसर में हमारे निगेटिव संख्याएं यहाँ पर नहीं आने वाली, केवल पॉजिटिव संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। और सारी संख्याएं आएंगी, मतलब निगेटिव संख्याएं नहीं आएगी, 0 भी आ सकता है एंड प्लस भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव संख्या नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ तो ये तो हमारी बीज, चूँकि जितने प्रकार की, मतलब जितने ही फलन होंगे उतने तरह के उसके परिसर, उसके जो है प्रांत सब अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स यानी कि त्रिकोणमितीय फलन की, तो यहाँ पर जो फंक्शन, इस फंक्शन के जो प्रांत होगा वो प्रांत की जगह पर यानी कि यक्स का मान होगा हमारा, और यक्स के स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने अभी रखा 30 अंश, ठीक, 1/2 माना रहा था, मतलब जो भी रखा जाता है बस केवल देखिए यहाँ पर, चलिए अगर फिर से यहाँ पर लिखें इस फलन को, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। ये जब हमने लिखा, देखिए जो 12th में आते हैं बच्चे पढ़ने, वो सबसे पहले उनको जब एक लेसन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे 12th में, ठीक, तो उस 12th में जब पढ़ने आते हैं तो उनको यही ग्राफ नहीं आता, मतलब जो एफ एक्स और साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता, या फिर उनको इसका
प्रांत और परिसर नहीं आता। ठीक, तो इस प्रकार के बच्चे को बड़ी कठिनाई होती है यहाँ पर पढ़ने में उसको। ठीक, तो इसी वजह से आप भी सचेत रहिए एंड इसको जानिए, इसको ज़रूर से जानिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको 12th में पता चलेगी। ठीक, यहाँ भी इसकी कई इम्पोर्टेंस हैं इसकी आगे लेसन्स में, लेकिन वहाँ पर उसको असलियत में पता चलेगा। ठीक, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा हाँ हमने यहाँ पर ये पढ़ा था तभी हमको आसान लग रहा है। ठीक, तो इसी वजह से इसी बात को ध्यान रखते हुए हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे यक्स की। ठीक, तो यक्स जो होता है वो हमारा यक्स का मान जो भी हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। ठीक, रियल नंबर में ही बात हम करेंगे, उसके बाहर की बातें हम नहीं करेंगे। तो यक्स के स्थान पर जो भी रियल नंबर में जो मान रखा जा सकता है ना, तो हम अगर रखें रियल नंबर में सभी मान, देखिए अगर यक्स के मान सभी रियल नंबर में रखें तो क्या हमारा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हमारा उसके लिए जो आ रहा है वो हमारा डिफाइन हो रहा है सभी आर के लिए, यानी कि 1 अंश 2 अंश 3 अंश -1 अंश -2 अंश 1/2 3/4 इस तरह से अंश जो आते हैं वो हमारे डिफाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो वो अगर डिफाइन होंगे तो हमारा जो है ये रियल नंबर में पूरा इसका प्रांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक फलन देखी, यहाँ पर इस फलन में चूँकि हम जानते थे यहाँ पर सभी मान रियल नंबर में जितने मान थे वो सारे यहाँ पर पॉसिबल था कि हाँ हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए एक फलन ऐसा हो x-1 1/x-1 इस प्रकार का एक फलन है, इसका हमने प्रांत निकालना सिखाया था। जब सिखाया तो हमने कहा था कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारी जो संख्या है वो अनडिफाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका मान हमारा इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, यानी कि अनंत नहीं आना चाहिए उसका मान। ठीक, तो यहाँ पर हम x का मान अगर 1 रख देते, इस वाले फलन में अगर x का मान हम 1 रख देते तो हमारा यहाँ पर 1 - 1 हो जाता एंड यहाँ पर ये 0 आ जाता नीचे। 1/0 जो होता वो हमारा अनडिफाइन होता है, ये हमारा अनडिफाइन मतलब अपरिभाषित होता है, इसका मान हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, कभी भी हर में आपको 0 दिखे तो उसको समझ जाइए, अंश में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हर में 0 दिख जाए तो ये समझ लेना भैया कि वो अनडिफाइन है। यहाँ तक कि अगर 0/0 भी आता ये भी अनडिफाइन है। ठीक, ये भी अनडिफाइन है। कितना भी बटा 0 अगर हर में, आपको ये ध्यान देना होगा अगर हर में 0 आता है इसका मतलब वो अनडिफाइन होगा। ठीक, ये बात आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अनडिफाइन हो जा रहा है लेकिन 1 पर, इसी वजह से मन पूरा रियल नंबर होगा लेकिन यहाँ पर 1 नहीं रख सकते, इसीलिए इसका जो प्रांत होता था हमने बताया था फलन वाले पाठ में, इसका प्रांत जो होता था वो पूरा रियल नंबर होता था लेकिन उसमें 1 नहीं होता था, इस वजह से ऐसे हम कर देते थे r- समुच्चय ऑफ 1, मतलब 1 का जो है सेट करके इसमें माइनस कर देते, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर में 1 भी आता है, तो इसी वजह से इसको माइनस दिखा दिया कि मतलब ये 1 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर में जितने संख्याएं आती हैं वो हमारी प्रांत में होंगी, यानी कि सबके लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम क्या उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से अगर हमारे हिसाब से देखिए तो sin x का मान कुछ भी आप रखेंगे, कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर अनडिफाइन आने वाला नहीं है। आप रख करके अगर जैसे देखिए यहाँ पर अब बात आएगी भैया कि sin 1 अंश की कैसे मान निकालिए। अगर मान लीजिए 1 हमने x देखना चाहा कि 1 पर डिफाइन है या कि अनडिफाइन है ना, तो sin 1 का मान कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि sin 1 का मान निकालना चाहा, तो भैया आप ये करिए कि देखिए यहाँ पर sin 1 अंश का मान निकालना पॉसिबल है लेकिन हम ऐसे नहीं निकाल सकते यहाँ से डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि हमें जो मान याद कराया गया है वो केवल 30 अंश का, मतलब 0 अंश का कराया गया है, 30 अंश का कराया गया है एंड हम जानते हैं कि वो 45 अंश 60 अंश 90 अंश इस तरह के मानों को निकलवाया गया है हमारे साथ, मतलब ये हमने याद किया है। ठीक, इसको हमने तो याद ही नहीं किया sin 1 अंश का। ठीक, तो इसी वजह से हमने याद नहीं किया, लेकिन जो नहीं याद किया क्या वो होता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मान
साइन 1 का मान होता है, ये आप समझ लीजिए। आप अगर मोबाइल में कैलकुलेटर में आपके होता है, उसमें आप निकालना चाहेंगे साइन 1 अंश का मान, तो कुछ दशमलव में कुछ आएगा उसका मान, ठीक। तो वही होता है, यानी कुछ ना कुछ उसका मान ज़रूर देगा। जैसे हम यहाँ पर अगर 0 ले लेते हैं तो साइन 0 हो जाता है, ठीक। तो साइन 0 हो जाएगा जब, तो साइन 0 का हम जानते हैं मान 0 होता है। तो यानी कि जब साइन 1 रखेंगे तो 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, 0.001 ऐसे कुछ आएगा, जो आएगा मान उसका वो कुछ होगा। साइन 2 अंश का कुछ मान होगा, आप निकालिएगा, ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ होगा, कुछ ना कुछ मान निकलेगा, ठीक। तो साइन ऐसे 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, मतलब सभी का मान होगा। अगर बटे वाली संख्याओं को आपको हम बताएंगे, अभी नहीं, आगे चल करके थोड़ा जब आप फार्मूला कुछ पढ़ेंगे उसमें साइन 2a साइन 3a का फार्मूला, तो उस हिसाब से जब फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको इसका मान भी बताया जाएगा। 37.5 अंश का साइन 37.5 अंश का, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं भी का मान हमें निकालना संभव है, कुछ न कुछ हमारे पर मान आएगा हमारा, ठीक। कुछ भी आप करिए, कुछ भी किसी भी संख्या का मान निकालिए, x के स्थान पर कुछ भी रखिए, ये समझ लीजिए वो मान डिफाइन आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो साइन x है, फलन f(x) बराबर साइन x है, वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए डिफाइन है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए डिफाइन है, लेकिन रियल नंबर के लिए भी पूरे डिफाइन है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए भी पूरा ये एक प्रकार से परिभाषित है, ठीक। कुछ न कुछ मान वो भी वास्तविक मान देगा, ठीक। वास्तविक मान कुछ ना कुछ देगा। तो f(x) बराबर, यानी कि हमारे f(x) बराबर साइन x का जो प्रांत हो गया वो हमारा बिलोंग कर रहा है R से। प्रांत यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रांत f का प्रांत ऐसे कर देते हैं, f का प्रांत मतलब इस फलन f(x) का प्रांत, f(x) प्रांत जो ये साइन x का, इसका प्रांत जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग करेगा R में, यानी कि वो पूरा रियल नंबर होगा, ठीक। कुछ भी आप यहाँ पर प्रांत के स्थान पर कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम 30 अंश, 40 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसी तरह के मान रखते हैं, ठीक। लेकिन हम कुछ भी रख सकते हैं, सबके लिए मान वो पॉसिबल है। तो इसी प्रकार, लेकिन हाँ चलिए हम यहाँ पर प्रांत की बात कर लिए इसकी, तो प्रांत में हमने सीखा कि सभी रियल नंबर हो सकते हैं, सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अब चलिए आगे बात करते हैं f(x) बराबर cos x की, इसकी प्रांत की, पहले सबकी प्रांत की बात कर लेते हैं, उसके बाद परिचय की, ठीक। तो अब f(x) बराबर cos x आता है हमारे पास एक फलन, तो इसको भी आप अगर निकालना चाहेंगे तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मान देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइन के लिए देगा अगर मान, तो cos के लिए भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन का हमने कहा जस्ट उसी का उल्टा, जैसे साइन 30 अंश का जितना होता है उसका जो है 60 अंश का उतना ही मान होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसी में बदल के इधर उधर, लेकिन कुछ ना कुछ मान होगा। जैसे आप देखेंगे कि साइन 30 अंश का मान बराबर होता है cos 60 अंश के मान के, इसका भी मान 1/2 होता है, एंड इसका मान भी 1/2 हो सकता है। आप देखेंगे कभी भी साइन का मान उससे 30 अंश ज़्यादा करेंगे, उसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारे मान के जो बराबर आएगा, जो हमारा जो साइन के कुछ भी मान में 30 जोड़ेंगे, जैसे साइन चलिए दिखा देते हैं आपको, जैसे हमने देखा, हाँ हमने देखा 0 अंश, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान देखा, तो ये हमारा cos 90 अंश के बराबर था, ठीक। यानी कि जैसे दो संख्याएं देखिए, दो कोण जब 60 अंश 30 अंश 60 अंश दोनों का योग कितना होता है 90, एंड इन दोनों का योग 90, तो जिन भी कोणों का योग 90 होगा वह साइन cos के बराबर होगा, ठीक। यानी कि हम यहाँ पर ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, कुछ भी आप मान रखिए, cos का भी मान कुछ भी रख के देख लीजिए, अपने मोबाइल से कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा, कुछ भी आप मान रखेंगे x के स्थान पर, यानी cos कुछ भी का मान देखेंगे तो यहाँ पर f(x) का मान कुछ वास्तविक देगा। यानी कि हमारा इसका प्रांत जो होता है, जो हमारी f(x) cos x का प्रांत जो होता है, cos x का प्रांत जो होगा, यानी कि x का मान क्या क्या हम रख सकते हैं यहाँ पर, वो होगा हमारा पूरा रियल नंबर, यानी कि बिलोंग करेगा, हमारा जो प्रांत है वो रियल नंबर से पूरा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हुआ प्रांत की बात cos की। अब चलते हैं tan की बात करने।
चलिए यहाँ पर अब tan की बात कर लेते हैं। fx बराबर हमारा tan x दिया है, ठीक। अब इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan x का इसको sin और cos में बदल लेते हैं, ठीक। sin x अपान cos x, ठीक। tan को इसे लिखा जा सकता है। अब चूँकि हमने बताया कि प्रांत सभी के लिए डिफाइन होगा, लेकिन जब फलन का मान यानी कि fx का मान जिस x के लिए अनडिफाइन आए वह हमारा प्रांत में नहीं आएगा। जैसा कि हमने जो पिछले वाले फलन 1/x-1 में लिया था, वह यहाँ पर लिख देते हैं। 1/x-1 में लिया था हमने, जब x बराबर 1 रखा था तो वह मान अनडिफाइन आ रहा था, ठीक। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर यानी कि 0 हो रहा था ना 100 पे, तो इसी प्रकार अगर cos x का मान अगर 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर ना, tan x के प्रांत के लिए cos x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। लेकिन हम जानते हैं कि cos x 0 कब होता है, x के किस मान के लिए 0 होता है cos x हमारा 90 अंश के लिए। हमारा जो cos 90 अंश के लिए होगा वो मान 0 होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, हाँ। तो cos 90 अंश के लिए हम जानते हैं कि cos का मान 0 होता है 90 अंश के लिए। और यहाँ पर देखिए अगर यानी कि हम यहाँ पर x का मान 90 रख देंगे तो हमारा हर में 0 आ जाएगा, ठीक। यानी कि हम जानते हैं ये, चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि cos 90 अंश बराबर 0, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर 90 अंश यानी कि x बराबर 90 अंश पर अगर हम देखेंगे इसका मान, x बराबर 90 अंश पर देखेंगे इसका मान, तो वो हमारा यहाँ पर cos x का मान यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब tan x का मान अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर यहाँ पर देख लेते हैं हम f90 देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा tan x का मान यानी tan 90 का मान क्या होगा, sin 90 अपान cos 90, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं cos 90 0 होता है, ये 1 होता है, 1/0 आ गया यानी कि अनडिफाइन आ गया हमारा, ये हमारा अनडिफाइन वैल्यू आ गई, अपरिभाषित मान आ गया इसका ना। जब अपरिभाषित मान आ गया इसका मतलब ये हमारा 90 के लिए सही नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब इसके परिसर में 90 अंश नहीं आएगा। लेकिन हम जानते हैं भैया कि क्या हमारे केवल cos 90 अंश का मान ही हमारा 0 होगा, और भी किसी का हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ये मान रिपीटेड होते हैं कई। देखिए हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो cos 270 का निकाल के देखिए कितना होता है, cos 270 को हम लिख सकते हैं cos 270 प्लस 0 अंश, उस प्रकार से हम जैसे हमने कल पढ़ा था, ठीक। तो cos 270 प्लस 0 यानी cos, चूँकि हम जानते हैं ये जो हमारा 270 है वो चेंज करता है, यानी कि अगर cos है तो साइन में कर देगा, यानी यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि cos है यहाँ पर ना, तो cos 270 प्लस 0 यानी 270 से थोड़ा आगे मान लीजिए उसको, तो 270 से आगे यानी कि हम जाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में हम पहुँच जाएंगे। तो चौथे चतुर्थांश में cos एंड sec हमारा पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा, तो हम नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। अब हम cos का साइन कर देंगे और ये जो हमारा थीटा है उसको हम लिख देंगे 0 अंश। तो साइन 0 अंश का हम चूँकि मान जानते हैं वो 0 अंश होता है, इसका मतलब cos 270 बराबर होता है 0 अंश के, यानी कि cos 270 अंश हमारा वो बराबर होता है 0 के, ठीक। इसका मतलब और देखिए 90 में भी cos 0 था एंड 270 जब हमने किया तब भी 0 मान आ रहा है cos का। इसका मतलब जब cos 270 में देखेंगे, चूँकि रियल नंबर में ये भी आता है हमारा 270 भी हमारे रियल नंबर में आता है, इस वजह से जब उसका मान हम 270 अंश रखेंगे fx का मान, x की जगह पर जब 270 रखेंगे तो ये फिर से हमारा अनडिफाइंड मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कई मानों को इसे लेकर के देख सकते हैं, उसमें अनडिफाइंड मान आता है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो कैसे जाने भाई कि इस तरह से कैसे होगा, एक तो 90 पे -0 आ रहा था यानी कि अनडिफाइन आ रहा था, एक 270 पे आ रहा है, अब आगे और भी ऐसे मान होंगे, ठीक। ऐसे बहुत सारे मान होंगे जिस पर ये मान
जीरो आ रहा होगा कॉस का, यानी कि ये tan हमारा अनडिफाइन आ रहा है। ठीक, तो इसको एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए क्या करेंगे 2n+1 इंटू π/2, यहाँ पर हमने लिखा है 2n+1 इंटू π/2। n क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यहाँ पर हम मान लेकर के देखते हैं, वो n बराबर आप देखिए प्राकृतिक संख्या है, इस वजह से 1 से शुरू करेंगे। 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 यानी कि 2 एंड 1 + 3, तो यानी कि हमारा आएगा 3, और पाई है π/2, π/2, ये हमारा π/2 हो जाएगा। तो 3 π/2 जो हमारा मान होता है वो होता है, देखिए π/2 एक प्रकार से ये 90 मान लीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो 90 मान लीजिए, π/2 का मतलब 90। तो 90 से 3 गुणा करेंगे यानी कि हमारा 270 अंश, 270 अंश। ठीक, एंड यहाँ अगर n की जगह पर हम 0 रख देते हैं, n की जगह पर हम 0 रख के देखते हैं। 0 रख के जब देखें हम, चूँकि n के लिए ना मानिए, इसको z के लिए मान लीजिए, क्योंकि 0 भी रख करके हम देख रहे हैं, इस वजह से इसको z मान लीजिए। अगर यहाँ पर n की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 इंटू 1 इंटू 90 इसको कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा 0 + 1 यानी कि 1 इंटू 90 यानी कि वो 90। देखिए 90 भी आ रहा है इसी मान से, हम 0 रखेंगे तो 90 आ जाएगा, एंड 1 रखेंगे तो हमारा 270 मान आ रहा है। जब 3 रखेंगे तो इसे कुछ और मान आएगा। अब 3 रख करके देखते हैं, 3 n बराबर 3 रख करके देखें, 3 दूनी 6 1 7, 7 इंटू 90, यहाँ पर हम π/2 को 90 मान रहे हैं, 90। यहाँ पर हम देखेंगे तो 963 होता है, मतलब 7 9 63 एंड 1 0, तो 630 अंश। अब 630 अंश का आप मान निकालिए। देखिए आपको जब मान आप देखेंगे तो 90 अंश, उसके बाद 270 अंश, उसके बाद 630 अंश, यही सबका मान कॉस का 0 होता है। एक प्रकार से ये वैल्यू मानक हमने यहाँ पर रख दी है। ये मान कैसे आया ये आप लोग इसको समझ लीजिए इसे। देखिए क्योंकि हमें एक ऐसा चीज़ बताना था, एक प्रकार से इसी श्रेणी हमें बनानी थी कि देखिए हमने मान रखा, 3 मान हमने ले लिया, देखिए 90 270 630। ठीक, जैसे हम मानते थे जैसे श्रेणी 2 4 6 8, इसको एक मानक रूप में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे डॉट डॉट लगा दिया हमने। इसको मानक रूप में दिखाना कैसे दिखाएंगे, तो हमने कहा 2n के रूप में आप दिखा दीजिए इसको, 2n के रूप में ना। देखिए 2n यहाँ पर अगर n को मान लें तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो चूँकि हम जानते हैं 1 रखेंगे तो 2 आएगा, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 यही सब रख सकते हैं। 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 4, यानी कि ये सब मान इसी से हमें एक मानक मान से प्राप्त हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हमने यहाँ पर संबंध देखना प्रारंभ किया 90 270 630, तो इसको हमने जब मानना प्राप्त किया तो इसको हमें दिखा कि ये संबंध यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। 2n यानी यह 2z भी मान सकते हैं आप, यानी क्योंकि z यहाँ पर लिया जा रहा है। तो n से ये नहीं दिखाता, ये प्राकृतिक हम यहाँ पर लिखते हैं आगे इसी वजह से कि हाँ n क्या है, क्योंकि स्मॉल n से हमें कुछ नहीं प्राप्त हो, एक संख्या प्राप्त होती है बस, अब पता नहीं कैसी संख्या होगी, ये नहीं प्राप्त हो। लेकिन आगे यह ऐसा लिखने से या फिर ऐसा लिखने से प्राप्त होता है कि हाँ n कैसा हम ले सकते हैं, किस सेट से। तो यहाँ पर इंटू 90 अंश, अगर इसको अंश में निकालना चाहें तो, ये नहीं तो अगर रेडियन में हम निकालना चाह रहे हैं तो π/2। ठीक, तो यहाँ पर 2n+1 इस रूप का हमें दिख रहा था, जहाँ पर n हमें z प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं देखिए 90 से 270 हुआ, 270 से 630। अगर इसको ना समझ में आ रहा हो कैसे आया ये, तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये समझना है भैया 90 से 270 कैसे आएगा, या फिर 270 से आगे या कैसे बढ़े कि हम 630 आ जाए। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से मान हमारा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान करें तो इस तरह से आया था। अगर उस मान को अगर देखें हम तो 180n, इसको और सरल बना लेते हैं। देखो इसको इस तरह से गुणा करा दिया, यानी कि 180 अंश में 0 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो, कि माइनस वाली संख्याओं के लिए भी लागू होता है ये चीज़ें ना, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं के लिए भी लागू होनी चाहिए।
क्योंकि हमने बताया था भैया रियल नंबर पूरा ले रहे हैं तो इसका मतलब माइनस वाली संख्या में आएंगी, इसकी वजह से हमने जेड लिया है यहाँ पर। बटे वाली संख्या यहाँ पर नहीं होगी एन के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 180, इसी को हमने इसे बना दिया 180n प्लस 90, यानी कि यहाँ पर इस तरह दिखा गया कि 180 अंश में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे थे, मतलब 90 में 180 अंश का गुणक जुड़ रहा था, तो इसी तरह से अगला अगला पद प्राप्त हो रहा था। 90 में 180 का गुणक जो है जोड़ा जा रहा था। 180 का गुणक यानी कि 0 से गुणा कराएंगे, फिर उससे जोड़ेंगे, 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, 90 जोड़ेंगे 0 में तो 90 ही आएगा हमारा, तो 90 आ रहा था। जब 1 से कराया तो 180 प्लस 90 यानी 270 आ रहा था। जब 2 से कराया तो 180 गुणे 2 प्लस 90 यानी 630 आ रहा था। इसी प्रकार ये सारे मान जितने भी प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे मान हमें जो है प्राप्त हो रहे हैं कॉस के मान 0, यानी कि यहाँ पर इन मानों के लिए कॉस जो हमारा कॉस एक्स है वो 0 होगा, यानी कि tan जो है वो क्या होगा अनडिफाइंड, क्योंकि tan जो होता है अगर यहाँ पर दिखाएं हम ऊपर सबसे, क्योंकि हमारा tan जो होता है वो साइन अपन कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स जब हर हमारा 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा tan एक्स वाला। ठीक, तो इसी प्रकार हमें अगर इसका प्रांत फाइनल प्रांत अगर लिखें हम, तो वहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह, देखिए प्रांत tan एक्स का प्रांत जो होगा वो होगा, मान लीजिए tan एक्स यक्स वो बिलोंग करेगा हमारे यक्स सच डेट, यहाँ पर लगा देते हैं यक्स सच डेट, यानी कि प्रांत में यक्स के मान होंगे, हम समुच्चय के रूप में इसको लिख रहे हैं, तो यक्स के मान होंगे जहाँ पर यक्स क्या होगा पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, बट आप इसे नहीं लेंगे, क्या यहाँ पर इसमें आर माइनस, यहाँ पर कर दो आर माइनस, मतलब आर माइनस, इसको अब लिख दीजिए जो हमने यहाँ पर दिया था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये मान बिलोंग करेंगे। ठीक, ये मान यक्स में आर माइनस इतना मान बिलोंग करेगा, जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ n क्या है वो एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटीजर नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर n क्या है हमारा, जो n हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये n जेड है, यानी कि 0 1 2 -1 -2 ये सारे मान आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी मान आएगा यहाँ पर रखने पर ये जान लो कि कॉस एक्स जो है वो 0 होगा, ये आप जान सकते हैं कॉस एक्स बराबर 0, जब इसको इस तरह दिखा सकते हो कॉस एक्स 0 होगा, लेकिन जब उसका मान जो है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के रूप का होगा, जहाँ पर n जो है वो जेड से होगा, यहाँ पर ये कॉस एक्स जो है वो 0 होगा। ठीक, कॉस एक्स 0 होगा, लेकिन जब यक्स का मान जो है बिलोंग करेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n जो है वो जेड के समान है, यानी कि ये हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा ये प्रांत है। तो प्रांत को एक दूसरी तरह आप दिखा सकते हो, कैसे देखिए, इसी प्रांत को आप ये दिखा सकते हो कि जो है प्रांत जो होगा प्रांत वो आर होगा, बट वहाँ पर जो यक्स बिलोंग्स टू, मतलब देखिए यहाँ पर अगर देखें प्रांत, मान लीजिए प्रांत जो है वो यक्स के रूप का होगा, सच डेट यक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर से। ठीक, लेकिन यक्स बराबर नहीं होगा, इसे लिखा सकते हैं आप, बराबर नहीं होगा यक्स किसके, वही चीज़ है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 या फिर 90, ये हमारा, ये भी आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो यही दिखाइए आप जो हमने लिखा है ये, तो ये इस तरह से मान हो जाएगा, इसका मान 0 होगा, कॉस जो है इस जो है n के मान 0 1 2 3 रखने पर -1 -2 रखने पर इस स्थान पर वहाँ पर जो भी मान आएगा वहाँ पर कॉस एक्स का मान, यानी कॉस पे वो रखने पर वो मान 0 होगा। ठीक, चलिए इसी तरह हम कॉट एक्स का सेक एक्स का एंड टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कॉस एक्स का देख लेते हैं अभी। चलिए देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स पर। ठीक, चूँकि हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स। देखिए फिर इसमें वही बात आई यहाँ पर, लेकिन साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साइन एक्स चूँकि हमें दिख रहा है साफ साफ
कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। इसका मतलब यहाँ पर sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x का ऐसा मान करिए कि sin x हमारा 0 के बराबर ना आए। ठीक, समझ में आ रहा होगा यही बात। देखिए, चूँकि हम प्रांत निकाल रहे हैं, प्रांत में हमें अनडिफाइंड वर्ड नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम x के स्थान पर ऐसा मान रख देते हैं जिससे sin x 0 आ जाता है, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, तो वो हम नहीं लाना चाहते, यानी 1/0 हम नहीं लाना चाहते, इसी वजह से sin x जो है मान वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब चूँकि हम जानते हैं कि sin x 0 कहाँ होता है, देखिए sin x 0 कहाँ होता है, एक तो हम 0 अंश पर होता है, ठीक, एक तो sin x का मान 0 जो है वो 0 अंश पर होता है, एक तो 180 पर अंश पर होता है। ये आप देख लेना भाई निकाल के, हमारे पास ना वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इस वजह से उसको नहीं बताएंगे अब कैसे होता है, इसको आप निकाल सकते हैं, ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। और 360 अंश का भी हमारा मान जो है वो 0 अंश होता है। देखिए 0 अंश का मान 0, 180 अंश का मान 0 एंड 360 अंश का मान, इसी प्रकार और भी मान होंगे जो बड़े होंगे। तो भैया इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक रूप में लिखना चाहेंगे कि भाई इतने मान है, इतने मान हम तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करें भैया कि इसको हम एक मानक रूप में बनाना चाहें, स्टैंडर्ड मान में इसको बदलना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। चूँकि हम देख रहे हैं भैया कि 180 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 180 को 1 से गुणा करोगे तो 180, 180 को 2 से गुणा करोगे तो शायद 360 आएगा, यानी कि 180 का गुणक ये सब आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो देखिए हमने यहीं पर दिमाग लगाया कि हाँ इस तरह से ये आ रहा था। cos x में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो आप मान लीजिए ना सोचते तो उसको मान लीजिए हमने लिखा लिया, ठीक, उसको आप याद कर लीजिए, वो कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, लेकिन यहाँ पर ये तो सरल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 180 को 0 से गुणा कराएंगे, 180 को 1 से, 180 को 2 से, इसी प्रकार से मान आ रहे हैं ना। तो यानी कि ये हमारा n पाई के रूप का होगा, जहाँ पर n जो है वो जड़ है, n नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि -1 -2 0 -1 -2 ये सारी संख्याएं भी हो सकती है, माइनस वाली 0 भी हो सकता है, एंड +1 +2 +3 इसी से अनंत तक ये सारी मान हो सकते हैं जड़ की, मतलब n के कुछ भी हम मान निकालें जो भी इसका मान आएगा। n पाई का मतलब 180 आई, इसी आप इस तरह भी ले सकते हो n × 180 अंश, लेकिन हमने कहा कि भाई रेडियन में लिखना हमारे लिए अच्छा है, इसी वजह से इसको रेडियन में हम लिखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉसेक x का प्रांत जो होगा, अगर सेट के रूप में लिखें तो x होगा, मान लीजिए x होगा कॉसेक या थीटा, कुछ भी मानिए भाई, मान लीजिए थीटा होगा, चलिए वहाँ पर x माना था पीछे, यहाँ पर मान लीजिए थीटा होगा, ठीक, मान लीजिए थीटा होगा, तो थीटा लेकिन कैसा होगा, थीटा कैसा होगा, पूरा रियल नंबर होगा थीटा में, लेकिन क्या नहीं होगा, हमारा n पाई नहीं होगा। ये इस तरह हम लिख दिए, थीटा होगा जहाँ पर थीटा क्या है, सच डेट का मतलब जहाँ पर थीटा क्या है, बिलोंग कर रहा है r - n पाई, और जहाँ n क्या है भैया इसको भी बताना पड़ेगा, तो n हमारा जड़ है जो हमने पहले बताया, ये हमारा प्रांत हो जाएगा, ये हमारा प्रांत का मान कॉसेक x के लिए प्रांत का मान ये, या फिर इसी को हम ये ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं ये माइनस वाले सेट का काम यहाँ पर हो रहा है, अगर सेट करना काम करें तो यहाँ पर थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू r और एंड थीटा डज नॉट बिलोंग, मतलब डज नॉट इक्वल्स कह सकते हो आप n पाई, या फिर आप डज नॉट बिलोंग्स भी लगा सकते हो, और n जो है वो क्या है, एक जड़ के रूप का है कोई, इस तरह से आप किसी तरह लिखो, सेम इसी की परिभाषा यहाँ पर हमने उतार दी बस। ठीक, दो समुच्चयों के अंतर की एक परिभाषा हमने उतार दी, कोई दिक्कत नहीं, बस ये आप लिखिए, सबसे सुटेबल है ऊपर वाला हमारा, उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सेक एक्स की, काफ़ी आसान है सेक एक्स, चूँकि हम इसको जान चुके हैं पहले ही कि कॉस कहाँ निगेटिव होगा, चूँकि हम जानते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर हम सेक एक्स की बात कर रहे हैं, सेक एक्स की आज शायद प्रांत ही हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, जानना पड़ेगा इसको। देखिए एफ एक्स जो है वो सेक एक्स होगा, यहाँ पर 1/, इसे आप कह सकते हैं कॉस एक्स, ठीक, 1/, कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यहाँ पर कॉस एक्स, अब भाई बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए,
तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भाई कि हमारा जो इसका प्रांत होगा सेम वही वाला होगा जो हमने tan के लिए लिया था, ठीक। क्योंकि हम tan के लिए क्या लिए थे, हमने tan के लिए लिया था कि थीटा कुछ भी हो रियल नंबर में, लेकिन 2n+1 इंटू π/2 के रूप का ना हो, जहाँ n क्या है जड़ के रूप का। तो वही चीज़ यहाँ, क्योंकि cos x वहाँ भी हर में था एंड यहाँ भी है, तो प्रांत जो है tan का एंड sec का एक तरह होगा। चलिए लिख देते हैं हम कि यहाँ पर प्रांत जो होगा वो थीटा सच डैट, मान लीजिए थीटा के रूप का, अभी यक्स कुछ भी आप अपने मन से पी लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, कुछ भी। थीटा आपके मान लीजिए प्रांत जो है थीटा के रूप का हुआ, जहाँ थीटा क्या है वो बिलोंग करता है आर में, लेकिन वहाँ पर 2n+1 इंटू π/2 यानी कि 90 अंश ये नहीं होगा। ये थीटा बिलोंग करता है इसमें, ये हमने ये ब्रैकेट इस वजह से लगाया, ये आप ऐसे ही लगा लीजिए ब्रैकेट कि एक में है, इसको जानने के लिए हमने लगाया है। सेट का कोई इसमें मतलब नहीं, ये ब्रैकेट सेट के लिए हमने नहीं लगाया था, ये यही मानने के लिए कि हाँ थीटा बिलोंग कर रहा है इस पूरे को, ठीक। जहाँ पर n क्या है वो जड़ में बिलोंग कर रहा है। ये अब समुच्चय का चिन्ह लगाइए आप, ठीक। अब समुच्चय का चिन्ह आप लगा दीजिए। तो ये sec x का हो गया हमारा प्रांत, ठीक। अब इसी जल्दी में cot x का जान लेते हैं। चलिए देखिए, हमने f(x) बराबर लिख दिया है cot x, ये फलन हमने लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं cot x बराबर होता है cos x अपान sin x, ठीक। यहाँ पर हर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा sin x, चूँकि sin x है इस वजह से sin x का माइनस कब नहीं होगा हमारा, तो sin x हमारा जो है निगेटिव जो है वह n पाई के रूप का जब होगा तो यहाँ पर निगेटिव होगा, sin x वहाँ पर निगेटिव होगा, n पाई के रूप का होगा। जैसा कि हमने cos x का भी बात की, सेम उसी का cos x, जैसे sec x जो है वो tan x के रूप का है, मतलब वो जो प्रांत उसका sec x का है वही tan x का, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रांत cot x का वही cos x, चूँकि नीचे हमारा हर में सेम उसी तरह है यानी sin x है। तो यहाँ पर इसका प्रांत हम जल्दी से लिख देते हैं, क्योंकि इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सारी बातें समझ रहे हो तो, अगर ना समझ में आ रहे हो तुरंत कमेंट कीजिए, एंड जहाँ भी आप हमसे जुड़े हों, हाँ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ जुड़िए एंड डिस्कस पे क्लिक कीजिए नीचे और हमसे डिस्कस करिए, कुछ भी आप पूछ सकते हैं वहाँ से, ठीक। एंड अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। जहाँ भी कोई भी कमी लगे आपको कि हाँ यहाँ समझ में कम आ रहा है, उसको मैं फिर से बताइए, मैं फिर से उसकी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसको थीटा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, आर में पूरा होगा, लेकिन वहाँ पर n पाई नहीं होगा। n पाई क्या है, जहाँ पर n जो है, देखिए यहाँ इस तरह बनाइए, जहाँ पर n जो है वो क्या है जड़ है, जड़ का मतलब इंटीजर, जो हमारे पूर्णांक संख्याएँ हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रांत होगा, चूँकि हम प्रत्येक पेज में अलग अलग है इस वजह से, तो वहाँ पर सभी प्रांत को एक पेज में आप लिख लीजिए, जहाँ जहाँ हमने बताया उसको नोट करिए वहीं, और तुरंत एक पेज में लिख लीजिए उसको और उसको याद कर लीजिए, ठीक। तो समझते तो चलिए ही, ठीक। चलिए कल मिलते हैं।